भारतीय सेना में शॉर्ट टर्म बहाली स्कीम अग्निपथ के खिलाफ बिहार समेत देश के कई हिस्सों में आग लगी हुई है। छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में कुछ छात्र नेताओं की गिरफ्तारी भी हुई है। इससे छात्रों का आक्रोश और बढ़ गया है। इस सिलसिले में पटना में आज कई छात्र संगठनों की ओर से संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। हमारे साथ यहाँ पर कुछ छात्र संगठन के नेता हैं, युवा हैं, छात्र हैं। इनसे बात करते हैं कि असल क्या आशंका है, क्या परेशानी है रोज़गार को लेकर। जी बताइए। विगत पिछले दिन हमारे साथी राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुपम जी को सीपी जगह दिल्ली में है, वहाँ से मंदिर मार्ग थाने ने उठाया और उनको इसी का विरोध कर रहे थे। जो अग्निपथ आया है, अभी अग्निपथ भारत सरकार के द्वारा एक योजना लाई गई है जिसमें 4 साल पे कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी दिया जाएगा युवाओं को। उसी का विरोध पहला विरोध हम लोगों ने शुरू किया दिल्ली में, और उसके बिहाफ में सरकार के पुलिस वालों ने हमें गिरफ्तार किया, हमारे साथियों को गिरफ्तार किया। 11 साथी इंटेलेक्चुअल साथी शांतिपूर्ण ढंग से एकदम प्रदर्शन कर रहे थे, उनको मंदिर मार्ग थाने में डिटेन किया गया। उसके बाद अभी FIR रजिस्टर्ड करके, अभी खबर मिली, FIR रजिस्टर्ड करके उनको फाइनली जेल भेज दिया गया। यह पूरी तरह से निराधार है, बेबुनियाद है, गलत है, युवाओं के साथ छलावा है। और अभी हमारे कुछ साथी बता रहे थे कि सरकार वापस नहीं लेगी कानून। जीता जागता उदाहरण मैं बता रहा हूँ, मैं खुद इन्वॉल्व था। RRB NTPC का नाम सुने होंगे आप लोग, बस कुछ दिनों की पहले की घटना है। उसमें हम ही और हमारे साथी लोग, हम ही बहुत सारे छात्रों का केस लड़े हैं। पटना ही में भी सब छात्र जेल से बाहर आ रहे हैं। तो सरकार वापस लेगी, हम बस युवाओं को एक होने की ज़रूरत है, यूनाइट होने की ज़रूरत है। हमारी बात है, हमारी मांग है, हमारी मांग और हमारी बात को स्पष्ट से सरकार को समझाने की ज़रूरत होगी, ना कि हम उनकी बातों को समझें। हमने वोट दिया है, हमारा वोटिंग राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है जॉब, तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। इसको कैसे आप अपने हिसाब से चला सकते हैं, अपने हिसाब से ले सकते हैं। जो साथी आपके गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उनकी रिहाई के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? उनकी रिहाई के लिए अभी हम लोग थाना से संपर्क कर रहे हैं। थाने वाले से FIR की कॉपी लेंगे, फिर हम लोग बेल फाइल करेंगे। बेल फाइल करने के बाद जैसा होगा उसमें हम लोग आगे की प्रक्रिया जारी रखेंगे। साथ साथ आंदोलन भी जारी रखेंगे जब तक कि सरकार इस पूरी तरह से इसको रोल बैक नहीं कर लेती है, इस काले कानून को। एक तरह से सरकार पूरी तरह से उन 96% जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके परिवार वालों के साथ छलावा है। माँ बहनों की शादी, वो अपने बहनों की शादी कैसे करेंगे, अपने बाप का सपना पूरा कैसे करेंगे। तो हम भी एक मांग करते हैं, सदन वीर लाइए आप, जिसमें मंत्रियों को पेंशन बंद कीजिए, भत्ता बंद कीजिए, मेडिकल एक्सपेंसेस बंद कीजिए, विधायकों को, MPO को, जितने भी लोग हैं सारे का जो सुविधा ले रहे हैं वो सुविधा बंद कीजिए। तो ये जो आपके साथी गिरफ्तार हुए हैं वो बिहार के हैं या कहीं और के हैं? गिरफ्तार हुए हैं वो कुछ दिल्ली से हैं, झारखंड से हैं, कुछ बिहार से भी हैं, कुछ राजस्थान के भी हैं, कुछ उत्तर प्रदेश से हैं, हरियाणा से हैं। जैसे ऋषभ झारखंड से हो गए, ऋषभ रंजन झारखंड से हो गए, गोविंद मिश्रा UP से हो गए, हरियाणा से हो गए, अनुपम जी दिल्ली से हो गए, मुजफ्फरपुर से हमारे प्रशांत कमल हो गए। तो ऐसे साथ अन्य ईरा बोस हो गए हमारे राजस्थान से। तो ऐसे 11 साथी हमारे पूरे भारत के कोने कोने से, गुजरात से भी लोग हैं। सरकार मीडिया के माध्यम से इस स्कीम के फ़ायदे गिना रही है, क्या आप लोग उससे संतुष्ट नहीं हैं? ये बताइए कि नौजवान 18 वर्ष में भर्ती होगा, इतना कड़ी मेहनत कर उसमें आर्मी में बहाल कौन होता है? एक गरीब तबका के लोग बहाल होते हैं, गरीब तबका का बाल बच्चा बहाल होता है, जिसको खाने के लिए भी नहीं जुटता है। वो कड़ी मेहनत करके सुबह में ही दौड़ता है, धूप में दौड़ता है। खुद हम दौड़े हैं, लेकिन ये सरकार क्या की? आर्मी में भी 4 साल कर दिया। 4 साल हम जॉब करेंगे, 4 साल बाद फिर हम क्या करेंगे? किसी के यहाँ सिक्योरिटी के काम करेंगे। आप क्या चाहते हैं? 4 साल बाद हम क्या करेंगे? सरकार तो यही चाहती है कि आप 4 साल बाद हमारे के यहाँ से चले जाइए, किसी के यहाँ गेटमैन कीजिए या घास नोचिए, है ना, या किसी के यहाँ खेत में काम कीजिए। जो हमारा उसमें शुरुआत से हम जो पढ़ रहे थे, क्या 4 साल बाद हम पढ़ पाएंगे? उसका तो एक तरह से भविष्य चौपट ही हो जाएगा। और उसका भविष्य जो चौपट होगा ही, उसके साथ साथ उसके परिवार का भी भविष्य चौपट हो जाएगा। सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।
क्या सरकार की योजना पर युवाओं को विश्वास नहीं हो रहा है? देखिए, अभी इस बात को युवाओं के, जो देश का जो युवा है, इस युवा वर्ग को समझना होगा कि जो मोदी सरकार है, जिसके पीछे ये जो ताम झाम है, मीडिया है और बड़े बड़े पूंजीपति कॉरपोरेट का जो उसका हाथ है उसके पीछे, और ये दिन रात जो अंध राष्ट्रवाद या अंध देशभक्ति का प्रचार प्रसार करता जा रहा है और युवा वर्ग उसके जाल में फंसते जा रहे थे। और ये जो मोदी सरकार इस बेरोजगारी की समस्या को हल करने में सक्षम नहीं है, इसलिए जो है दबाव जब पड़ता है तो उल जलूल कुछ भी जो है अपना निकाल देता है इसका। तो इस देश के युवा वर्ग को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप समझिए इस बात को कि ये मोदी सरकार पूंजीपति वर्ग की सरकार है और पूंजीपतियों की चाटुकारिता दिन रात करता है। अडानी अंबानी की ये गुलामी करने वाली सरकार है, ये आम आदमी की सरकार नहीं है। इसलिए इसको पलट दीजिए, इसको ख़त्म कीजिए और इसको उखाड़ करके फेंकिए। और दूसरा चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछली बार भी एनटीपीसी का जब भी आंदोलन हो रहा था तो तोड़ फोड़ और ये सब हुआ, उसके कारण जो है नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ। तो एक से है कि पहली बात समझना चाहिए कि आंदोलन जब कर रहे हैं तो आप छात्र जो संगठन है, छात्र संगठन आंदोलन कैसे किया जाता है यह जानते हैं। तो छात्र, आप अचानक गुस्सा आ गया और सड़क पर निकल गया तोड़ फोड़ कर, इससे आंदोलन आपका क्षतिग्रस्त होगा। तो आपको छात्र संगठनों के नेतृत्व में जो है इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को, आप जितना शांतिपूर्ण आंदोलन रखिएगा आप उतने सक्सेसफुल हो सकते हैं। सरकार सेना को राष्ट्र से जोड़ती है और राष्ट्रवाद का नारा देती है। क्या ऐसा सरकार नहीं इस तरह से पेश कर रही है कि आप एक बड़े चीज़ को, जो सेना को मजबूत करने के लिए सरकार योजना ला रही है, रोज़गार दे रही है, आप उसका विरोध करके एक तरह से राष्ट्रवाद के ख़िलाफ़ आप आगे बढ़ रहे हैं, उसके रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं? दरअसल ये जो अग्निपथ योजना है वो हमारे देश की सेना के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है। दरअसल अगर आप इस योजना को ठीक से समझें तो इस योजना का मकसद है कि देश में जो सेना को पेंशन दिया जाता है उसे समाप्त करना। आज अगर ये जो भर्ती होगी उसमें जो यहाँ से पास होके निकल जाएंगे 4 साल बाद, उन्हें पेंशन नहीं देना पड़ेगा। सरकार देश के सेना को पेंशन जो देती है वो उसे खटकता है। वो आज उस पेंशन पे अपने नज़र गड़ाई है कि इसे समाप्त करना है। दूसरी चीज़ है कि सरकार सेना की क्षमता को कम कर रही है। सेना एक बहुत ही ट्रेंड प्रोफेशनल आर्मी होती है। आज अगर उसमें हम लोग नए कम ट्रेंड लोगों को जोड़ेंगे तो सेना की क्षमता कम हो जाएगी। क्या वो सेना चीन के साथ अगर लड़ाई हो जाती है तो उससे लड़ने के लिए काबिल होगी? नहीं होगी। और ऐसे सेना, ये मतलब हमारे देश की सुरक्षा के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है। हमें ये बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ये सेना के खिलाफ़ है, ये छात्रों के खिलाफ़ है और ये देश के खिलाफ़ है, और इस योजना का हर जगह विरोध होना चाहिए। सुशील मोदी ने कहा है कि जो आंदोलन चल रहा है उसके पीछे उपद्रवी लगे हुए हैं। ये कौन सी बात हुई? निश्चित तौर से आप याद कीजिएगा, जब किसान आंदोलन भी चल रहा था तो इसी तरह से ये गवर्नमेंट कहती थी ये खालिस्तानी है, ये नक्सल है, ये पाकिस्तानी है। आज भी उसी तरह से इस आंदोलन को बदनाम करने का काम किया जा रहा है इस गवर्नमेंट के द्वारा। इसलिए ये इन भारत की जनवादी नौजवान सभा और यहाँ पर बैठे हुए जो छात्र और युवा के जनसंगठन हैं वो भगत सिंह के रास्ते पर चलने वाले हैं। वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेगा और इस गवर्नमेंट की इन नीतियों के खिलाफ तब आंदोलन को मजबूत करने का काम करेगा, सतत आंदोलन चलाने का काम करेगा। तो आपने देखा कि छात्र बिल्कुल आक्रोश में हैं और यहाँ तक कि निराश भी हैं। सरकार की जो रोज़गार देने के मामले में टाल मटोल की नीति है, बल्कि दिन पर दिन एक नया पेच लगाती है। वो चाहे सीटेट का मामला हो या चाहे शिक्षक बहाली का मामला हो, किसी भी तरह की बहाली का मामला हो, सरकार उसमें नए पेच लगाती है और उसके बाद फिर एक तरह से पूरी चीज़ें होल्ड अप हो जाती हैं। रोज़गार नहीं मिल पा रहा है नौजवानों को। ऐसे में ये जो आंदोलन चल रहा है छात्रों का, अब देखना है कि इसका क्या भविष्य होता है। कैमरा पर्सन शहाब हसन के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद, पटना।